घर में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन इसके विपरीत राजेश बिल्कुल शांत था। वो जानता था कि ये मौत नहीं थी, ये मुक्ति थी उसकी बहन की। कितनी बार उसे पता होता था कि उसकी बहन किस हालात से गुजर रही है, फिर भी कभी कुछ नहीं कर पाता था। संस्कार आड़े आ जाते थे। अपने से बड़ों के क्या मुंह लगे, कल तक सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर वो चुप रह गया था। और अक्सर हो भी तो जाता था सब 1-2 दिन में ठीक। वैसे भी दीदी जीजा जी से कितना प्यार करती थी, ये किसी से छिपा नहीं था। कितनी बार ही घर में लड़ाई हुई और उनकी गलती ना होते हुए भी सबने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और उनके साथ हुए हर अत्याचार के पीछे एक ही आदमी होता था, उनका पति। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अगर कोई उनके बारे में कुछ गलत बोल भी देता था तो भिड़ जाती थी उसी से। क्यों जी, आपको इतनी दिक्कत क्यों है? किस्मत वाले हम हैं जो हमें ऐसे पति मिले। किसी चीज की कमी नहीं है हमें। हम जब खुश हैं तो आपको क्यों दिक्कत है? रहना हमें है इनके साथ, तुम्हें नहीं, समझे? अब बोलने वाला भी आश्चर्य से भर जाता था कि उससे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। ऐसा सोच के भी सही ही तो बात थी। सबके घर में वही माटी के वाले चूल्हे हैं, सब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, एक कौन सी नई बात थी। वक्त गुजरता गया। जीजी अब माँ बनने वाली थी। बहुत खुश थी कि कोई नन्ही सी जान आकर उनकी दुनिया को पूरी कर देगी। उनके प्यार को सही मायने मिल जाएंगे। जीजा जी के लिए ये सब एक बहुत ही सिंपल सी बात थी। वैसे भी उन दोनों के नेचर में जमीन आसमान का अंतर था। जीजी हर छोटी बात पर खुश हो जाती थी और छोटी छोटी बातें हर्ट भी बहुत जल्दी कर देती थी। जीजा जी इसके ठीक विपरीत, उनके जीवन में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड आदमी थे, ना किसी बात पे खुश होते ना दुखी। यही तो बात थी, दीदी घुटती रहती थी इस आदत से कि वो इनकी इतना केयर, इतना प्यार लुटाती है। उस आदमी को ढेले भर की कद्र नहीं थी उसकी। हफ्ते भर पहले ही तो आई थी मायके में मिलने, उसके बाद अपने ससुराल चली गई ताकि जीजा जी अगर ऑफिस चले जाएं तो उसकी केयर बेहतर तरीके से हो सके। 2 दिन बाद ही पेट में अचानक दर्द उठा रात को, तो उन्हें शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया सब नॉर्मल है, अभी डिलीवरी के टाइम है 1 हफ्ते का, आप आराम से घर जाइए। उनकी सास और ससुर ने जल्दी से फैसला किया कि उनके दूर के रिश्ते की मामी यहाँ रहती है, इसको उन्हीं के यहाँ छोड़ देते हैं। कौन हर दूसरे दिन गाड़ी लेकर इसे दिखाता फिरेगा, यही सही रहेगा। जीजी सिर्फ रोती रही कि मुझे नहीं रहना किसी के घर, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता। जो लड़की पिछले 9 महीनों में एक भी दिन नहीं रोई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा रोंदू हो, वो उस दिन फूट फूट के रोई अपनी किस्मत पे। रो रो कर आंखें सूज गई। माँ और बाबूजी मिलना चाहते थे लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं चाहती थी कि वो उसे उस हाल में देखे और खुद को कोसे। जीजा जी को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। सीधा सा कह दिया, मेरे सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। सिर्फ सिसक कर रह गई हो। आज सुबह उनकी डिलीवरी होने वाली थी, बहुत खुश थी। पति और सास टाइम पर पहुंच चुके थे। दर्द के इंजेक्शन दिए गए थे डिलीवरी पेन के लिए। दर्द शुरू हो चुके थे। सास ने फिर एक बार अपने बेटे की फिक्र जताते हुए कहा, तुम आराम करो, थक गए होगे ना। बेटा निकल गया फिर से अस्पताल से बाहर। रात को कितनी बार समझाया था जीजी ने उन्हें, तुम मेरे पास रहना, मैं जानती हूँ तुम मेरा दर्द नहीं बांट सकते, पर सिर्फ तुम्हारे वहाँ रहने भर से मैं खुशी से सब सह लूँगी। एक बार फिर उसका मन भर आया था। एक तो दर्द जो देह में था, एक दर्द जो आत्मा में। लगभग 4 घंटे के दर्द के बाद एक नन्ही सी जान दुनिया में आई, जिसके लिए जीजी ने सारी लड़ाई लड़ी थी। उसका चेहरा देखते ही सारे दर्द, सारे शिकवे भूल गई थी वो। मैं भी तो बाहर बेंच पे बैठा था। जब अंदर गया तो मेरे हाथ में बच्चे को देते हुए बोली,
देखो बाबू, आपके मामा आए हैं, मेरे से भी दोगुना प्यार देंगे ये तुम्हें। मामा का मतलब ही 2 माँ के बराबर अकेले ही होना जो है। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया था। उस रुई के फाहे जैसे मुलायम और नाजुक से बच्चे को देखकर इतना प्यारा सा लग रहा था वो। मैंने जीजी और उसके साथ एक सेल्फी ली और बड़े प्राउड के साथ सभी सोशल साइट्स पर अपनी इस इतनी बड़ी खुशी का ऐलान किया। अभी बधाइयों का सिलसिला शुरू ही हुआ था। रात को फोन आया। जीजी ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से रात को ही चल बसी। मेरे तो होश ही फाख्ता हो गए। रह रहकर उनकी एक ही बात दिमाग में आ रही थी जो उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले कही थी, भाई हो सके तो एक जहर का इंजेक्शन लगवा दो मुझे, कुछ पैसे ले देकर, मैं और नहीं जीना चाहती। मैंने उन्हें समझा बुझाकर चुप करा दिया कि पागलों की सी बात मत करा कर। वो इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी, मजाक कर रही थी वो तो। समझ नहीं आ रहा था उसकी मौत का असली जिम्मेदार कौन था। मैं जिसे सब पता था फिर भी कुछ नहीं किया, या उसके साथ हो रहा रूखा व्यवहार जिसकी वो आदी नहीं थी। वो अक्सर एक कहानी सुनाती थी कि एक शहर में हरे पेड़ काटना मना था, तो वहां के लोगों को जिस पेड़ को काटना होता था उसे खूब गालियां देते, खूब कोसते, बहुत बुरा भला कहते। धीरे धीरे हरा भरा पेड़ पीला होते होते बिल्कुल सूख जाता। क्या मेरी बहन के साथ भी यही हुआ? वो मर गई या हम सबके व्यवहार ने मार डाला उसे? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नमस्कार।